जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्रावण मास से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास में सोमवार के व्रतों को रखकर भक्त लोग भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति करते हैं। श्रावण के मास में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत जो भक्त रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक प्रश्न सामने आता है कि श्रावण मास में किसी पुरुष ने या किसी महिला ने सोमवार का व्रत रख लिया तो मान लीजिए सोमवार का व्रत रखकर कोई बीमार हो गया या कोई पहले से बीमार चला आ रहा हो और उसने सोमवार का व्रत रखा हो, तो बीमारी की अवस्था में क्या सोमवार का व्रत रखकर कोई दवाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते? पीने वाली दवाई पी जा सकती है या नहीं पी जा सकती? इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो इंजेक्शन अर्थात टीका लगवाया जा सकता है या नहीं लगवाया जा सकता? ये प्रश्न सबके मन में आ जाता है। जी हाँ, कुछ भक्त हमसे प्रश्न भी करते हैं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर दवाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ऐसी कई शंकाएं मन में आती हैं, कई प्रश्न मन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट बात बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में सोमवार के व्रत के दिन दवाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्रावण मास 22 जुलाई से आरंभ हो जाएगा और 19 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा। श्रावण मास में इस वर्ष 5 सोमवार के व्रत आएंगे और श्रावण मास में जो भक्त सोमवार के व्रत रखते हैं भगवान श्री शिव की कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अगर किसी भक्त ने श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखा हो और मान लीजिए वो सोमवार को ही बीमार पड़ जाए या पहले से कोई बीमार चला आ रहा हो, तो ऐसी अवस्था में, जी हाँ, ऐसी बीमारी की अवस्था में सोमवार के व्रत के दिन आप कोई भी दवाई खा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी दवाई आप खा सकते हैं, पीने वाली दवाई आप पी सकते हैं और इंजेक्शन अर्थात टीका लगवाने की जरूरत पड़े तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। इसमें कुछ मनाही नहीं होती है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखकर अगर आप कोई दवाई खाते हैं या पीने वाली दवाई पीते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपके व्रत के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जी हाँ, लोगों को यही गलतफहमी होती है कि वो सोचते हैं कि सोमवार का व्रत रखकर दवाई खाने से व्रत टूट तो नहीं जाएगा। तो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, सावन के महीने में आपने सोमवार का व्रत रखा है, बीमारी की अवस्था में आप दवाई खा लीजिए, पीने वाली दवाई आप पी लीजिए, इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आपके व्रत का आपको पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से श्री शिव महापुराण में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग श्रावण मास में सोमवार के व्रत रखते हैं। लेकिन जो व्रत रखने वाला पुरुष या महिला है, अगर उसका शरीर स्वस्थ होगा तभी व्रत ठीक से रखा जाएगा। और अगर शरीर ही अस्वस्थ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए कोई भी औषधि अर्थात कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई लेने में कोई मनाही नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रख पाएंगे। इसी कारण श्रावण मास में सोमवार के व्रत के दिन आप कोई भी दवाई खाते हैं या पीने वाली दवाई पीते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपके व्रत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको आपके सोमवार के व्रत का पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर आपको सारी जानकारी दी गई है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो बिल्कुल स्पष्ट सच्ची बात है आपको बता दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई दुविधा हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा।
तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। एक छोटी सी बात, श्रावण मास में श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनने से और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने से भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो हमारे चैनल पर पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन श्रावण मास महत्म की कथाओं को और श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनाया जा रहा है। उन कथाओं को भी आप प्रतिदिन जरूर सुने। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।